मुझे कहा गया करबला बयान करना है। करबला सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ, सही बताना ईमानदारी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको सलामत रखे। सबने हाथ उठा के कहा हम करबला सुनेंगे, लेकिन याद रखना करबला सुनने के लिए एक धड़कता हुआ दिल चाहिए। करबला वो तारीख है, अगर पत्थर के सामने भी बयान करो तो पत्थर का भी कलेजा फट जाता है। करबला की वो तारीख है। अगर करबला में शुरू करूं, हमसे प्रॉमिस करो एक शख्स उठ के नहीं जाएगा। अगर करबला सुनते हुए चले गए तो फिर समझ लो कि ये वसूल के खिलाफ होगा, क्योंकि जब करबला बयान होता है ना, ये जमीन और आसमान साकिन हो जाते हैं, सुकूत तारी हो जाता है, खामोश हो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट होते हैं, क्योंकि तारीख शहीदाने करबला की हो रही है। अब जहन को करीब करना, पूरी तवज्जो लगाना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ करबला कैसे हुआ था। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनका बचपना मदीने में गुजरा है। कौन हुसैन? जिनका बचपना मदीने में गुजरा है। कौन हसन? जिनका बचपना मदीने में गुजरा है। कौन अली अकबर? जिनका बचपना मदीने में गुजरा है। कौन असगर? जिनकी पैदाइश हुसैन के करीब हुई है। कौन अब्बास लंबरदार? जिनकी आमद मदीने की सरजमीन पर हुई है। सुन तो सही मकाम हुसैन क्या है। ओ साहिब, कल अपने मस्जिद के इमाम से मसला पूछना। इमाम साहब, हम ज़ोहर असर की नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हम गए, हमने 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा, 5 मरतबा कहा, 7 मरतबा कहा। इमाम साहब हम भूल गए, हमने सुभान रब्बियल आला 5 मरतबा से ज्यादा कह दिया, 11 बार कह दिया, 21 बार कह दिया। मेरे लिए क्या हुक्म है? आपके इमाम साहब मसला बताएंगे। तूने शरीयत के बताए हुए कानून से ज्यादा, मुतय्यन करदा औकात से ज्यादा तूने पढ़ दिया है, इसलिए हुक्म ये है नमाज को फिर से पढ़ा जाए, नमाज को दोहरा दिया जाए। इससे ज्यादा अगर तुम तस्बीह पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये हमारी नमाज है। जो 5 बार से ज्यादा तस्बीह हो जाए नमाज नहीं होती, नमाज हमें दोहरानी पड़ती है। लेकिन आओ आओ हुसैनियों, हम एक ऐसी नमाज दिखा रहे हैं, नाना है, इमाम नहीं, इमामुल अंबिया है, नबी नहीं, नबियों के सरदार हैं, इंसान नहीं, मोहसिन इंसानियत हैं, पैगंबर नहीं, पैगंबर आजम हैं, रसूल नहीं, रसूल आजम हैं। इमामुल अंबिया नमाज की हालत में हैं, मुसल्ले इमामत पर हैं, पीछे सहाबा हैं, मुस्तफा हालत सजदा में है। मुस्तफा जब सजदे में गए हैं, हुजरे फातिमा से नवासे निकले हैं, मौला हुसैन निकले हैं, कदम को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते करीब आए हैं। जब देखा नाना सजदे में चले गए हैं, आका हुसैन करीब आते हैं, कदम को बढ़ाते हैं, मुस्तफा की पुश्त पे बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अब देखिए मुस्तफा पुश्त पे बैठे हैं ना, मेरे आका सजदे में हैं। नबी की कैफियत क्या है? ज़बान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, लेकिन दिल में क्या चल रहा है नबी के? अभी हुसैन पीठ पर है, अभी हुसैन पीठ पर है, अभी हुसैन उतरे नहीं है, अभी हुसैन पीठ पर है। पता है आपको नबी ने 3 तस्बीह नहीं पढ़ी है, 5 तस्बीह नहीं पढ़ी है, 7 तस्बीह नहीं पढ़ी है, बल्कि मुअर्रिखीन फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत ने 72 तस्बीह पढ़ी है। सरकार जब 72 तस्बीह पे पहुंचे हैं, मेरे हुसैन पुश्त से नीचे तशरीफ ले आते हैं। सरकार जब नीचे तशरीफ ले आए, मेरे हुसैन जब नीचे तशरीफ ले आए, कदम बढ़ा करके अम्मी के घर चले गए हैं। सरकार ने सर को सजदे से उठाया है, सलाम फेर दिया है। सलाम फेरने के बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या हालत नमाज में कुरान की कोई वही नाज़िल हो रही थी, कुरान की कोई आयत नाज़िल हो रही थी जो इतना लंबा सजदा आपने किया? नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं कुरान की आयत नाज़िल नहीं हो रही थी, बल्कि कुरान को बचाने वाला मेरी पुश्त पर बैठा हुआ था, कुरान की हिफाजत करने वाला मेरी पुश्त पर बैठा था, कुरान की अज़मत को बचाने वाला मेरी पुश्त पर बैठा था। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह कौन था? नबी कहते कोई और नहीं, मेरा बेटा हुसैन था, मेरा बेटा हुसैन था जो मेरी पुश्त पर बैठा हुआ था। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो नमाज है, नमाज में कैसी रियायत सरकार? नमाज में अगर हुसैन पीठ पर थे तो आप सर को सजदे से उठा देते। नबी फरमाते सहाबा अगर मैं सर को सजदे से उठाता मेरा बेटा हुसैन जमीन पे गिर नहीं जाता। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह हाँ गिर जाते, क्या होता? नबी ने जो जुमला कहा था, अल्लाह करे मेरा मजमा उस जुमले की हिफाजत करे। नबी ने कहा सहाबा तुम गवाह रहना, अगर पुश्ते रसूल से हुसैन गिरते तो हुसैन नहीं गिरते, हुसैन की जात में कुरान की अजमत जमीन पे गिर जाती, शरीयत की आबरू जमीन पे गिर जाती, काबे का वकार जमीन पे गिर जाता, बैतुल मुक़द्दस का वकार जमीन पे गिर जाता। ये अपने आप में हुसैन नहीं बल्कि हुसैन की जात
शरीयत का मिजाज चमक रहा है, तरीक़त का नजरिया चमक रहा है, मार्फत की रोशनाई चमक रही है, हकीकत का सितारा चमक रहा है। हुसैन को मत पूछो कि हुसैन सिर्फ एक किताब नहीं, हुसैन अपने आप में नाना की शबीह भी है, शरीयत की आबरू भी है, तरीक़त की मंजिल भी है, मार्फत की लज्जत भी है। हुसैन को जहां से पढ़ोगे वहां से तुम्हें मुस्तफा का एजाज नजर आएगा। अल्लाह अकबर। जिस हुसैन को मुस्तफा ने इतने लाडो प्यार से पाला है, आपको पता है हुसैन की जिंदगी एक मरतबा मौला हुसैन आका की बारगाह में आते हैं, कहते हैं नाना मुझे भूख लगी है। सरकार ने फरमाया अम्मी के पास चले जाओ। हजरत इमाम हुसैन सैयदा फातिमा के पास गए हैं, जाने के बाद कहते अम्मी भूख लगी है। सैयदा फातिमा कहती बेटे घर में थोड़ा सा सामान है, हम लाते हैं उसे खा लो। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा जाती हैं, वो सामान ला के देती हैं। मौला हुसैन ने अपने लब पे जैसे वो सामान रखना चाहा, दरवाजे से फकीर दस्तक देता है कोई जो भूखे को खिला सकता है? मेरे हुसैन अम्मी की तरफ देखते हैं। सैयदा फातिमा ने कहा बेटे फकीरों को खिलाना तेरे नाना की सुन्नत है, तेरे नाना की सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह सोच तो सही कैसा बेटा है। माँ की एक बात पे आवाज लबैक करते हैं, हुसैन कदम बढ़ाते हैं, फकीर को दे देते हैं, खुद भूखे हैं। अब सुन, नाना ने भी कहा अम्मी के पास जाओ। अम्मी के पास जो था दे दिया। हुसैन को भूख लगी है, हुसैन बाहर आते हैं, हाथ को उठाते हैं, मौला तेरे हुसैन को भूख लगी है, तेरा हुसैन भूखा है। खुदा की कसम हुसैन की दुआ भी खत्म नहीं हुई है। जिब्रील बशक्ले इंसान जन्नत से खाना लेके आते हैं और लेके आके कहते हैं लीजिए ये आपके लिए खाना है। हुसैन बहुत खुश हैं कि जन्नती खाना आ गया है। अब मेरे हुसैन उस खाने को तनावुल फरमाना चाहते हैं, भूख लगी है। सुनो हुसैन से तुमने शहादत सुनने की ख्वाहिश की है ना, दिल को फांक करके सुनना। ये किसी जालिम के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, ये किसी कमजोर के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। मेरे हुसैन की शहादत वही सुनता है, करबला वही सुनता है जिसका दिल धड़कता है। सुन तो सही, मेरे हुसैन को भूख लगी है, खाने की ख्वाहिश हुई है। जैसे ही खाना को उठाया है, फिर एक फकीर आया है, कहा मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कोई मुझे खिला सकता है? इतना कहना था, मेरे हुसैन ने वो पूरा खाना उठाया, उस फकीर को दे दिया। घर में गए, सैयदा फातिमा कहती बेटे क्या हुआ? मेरे हुसैन ने कहा अम्मी कुछ नहीं हुआ, वही हुआ जो थोड़ी देर पहले आपने कराया था। आपने बताया था अगर दरवाजे पे मांगने वाला आ जाए तो भूखे रह करके खाना खिलाओ। ये फातिमा की सुन्नत है, ये अली की सुन्नत है, ये हुसैन की सुन्नत है। ए अम्मी अभी जन्नत से खाना आया था, मैं खाना तो चाहता था लेकिन एक फकीर ने सदा लगाई, हुसैन खुद भूखे रह करके गरीब को खाना खिला के आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुन तो सही साहिब, यही हुसैन है। इन हुसैन का बचपना मदीने में गुजरा है। मुस्तफा मेरे हुसैन से इतना प्यार करते, अगर हुसैन नबी की बारगाह में जाते ताज़ीम में पूरी मस्जिद नबी खड़ी हो जाती, मस्जिद के सहाबा खड़े हो जाते, मुस्तफा खड़े हो जाते। मेरे नबी हुसैन के गले को बार बार चूमा करते थे, मेरे नबी हुसैन के लबों को बार बार चूमते थे, मेरे नबी हुसैन की पेशानी को बार बार चूमते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वही हुसैन है, 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, कूफे से बार बार खत आ रहा है, हुसैन आपको करबला बुलाया जा रहा है, चलिए वहां बैअत करना है। आपको लोग अपना खलीफा मानने के लिए तैयार हैं, आपको लोग चीफ और जस्टिस मानने के लिए तैयार हैं, लोग आपको अपना रहनुमा मानने के लिए तैयार हैं। तारीख बहुत तवील है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मेरे हुसैन ने अपना एक वकील, अपना एक नुमाइंदा बना करके भेजा कि जाओ मुस्लिम बिन अकील कूफे के हालात पता करके आओ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा गए हैं, कूफे में जब जाके देखा लोग इमाम हुसैन के बहुत आशिक थे, बहुत आशिक थे, लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत किए। एक ही दिन में हजारों लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैअत दे करके उनसे वादा करके उनको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं, उनको अपना रहनुमा तस्लीम करते हैं। मौला हुसैन ने जब ये मोहब्बत देखी, आपने फौरन लेटर लिखा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने लेटर लिखा, किसको? इमाम हुसैन को, जो मदीने में थे, और चिट्ठी में लिखा या हुसैन आपको करबला आना चाहिए, आपको कूफा आना चाहिए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। एक ही दिन में कई हजार लोगों ने आपके इस वकील के हाथ पे बैअत कर लिया है। अल्लाह अकबर। जब मेरे हुसैन को ये खत मिला है, मौला हुसैन कहते अपनी बहन ज़ैनब से, ए मेरी बहन ज़ैनब, ये देखो मुस्लिम बिन अकील का रुक्का आया है, खत आया है, उन्होंने हमें कूफा बुलाया है। लेकिन क्या पता था उस रात कूफियों ने
हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैअत तो की, लेकिन उसी रात इसकी खबर यजीद को हो गई। यजीद ने अपने फौज का कमांडर बना करके इब्ने ज़ियाद को भेजा और कहा इब्ने ज़ियाद, मालूम चला है कि कूफे की सरजमीन पर करबला की वादियों में इमाम हुसैन के जो वकील आए हुए हैं, उनके जो नुमाइंदा आए हुए हैं, लोग उनके हाथ में बैअत करके उनको अपना रहनुमा मान रहे हैं। जा करके सबसे बैअत करवाओ। जिस मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे हजारों कूफी बैअत किए थे। जानते हो हुसैनियों, रात में इब्ने ज़ियाद आता है, पूरे कूफे का घेराव कर लेता है, फौजियों से कहता है अगर एक भी हुसैन का आशिक नजर आए सवाल मत करना, डायरेक्ट उसका कत्ल कर देना, उसकी गर्दनें उड़ा देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन जालिमों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी घेर लिया है। मुस्लिम बिन अकील को घेर करके कहा तुमने हुसैन को खत लिखा है कूफा आने के लिए, आने दो, हम उनसे निपटते हैं। इन जालिमों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को घेर लिया। हजरत मुस्लिम ने एक दिल हिला देने वाला खुतबा दिया था। कहा ओ इब्ने ज़ियाद, ओ यजीद के कुत्तों, ये बताओ तुम किसके ऊपर पहरा लगा रहे हो, तुम किसका घेराव कर रहे हो, तुम किसे रोक रहे हो? उसे जिसके नाना का खुतबा तुम नमाज के अंदर पढ़ा करते हो, उसे घेर रहे हो। जिस हुसैन के ऊपर तुम नमाज में दुरूद पढ़ते हो, तुम उससे जंग करना चाहते हो। जिस हुसैन के नाना का नाम अजानों में लिया जाता है, तुम उससे जंग करना चाहते हो। जो हुसैन कल कयामत में जन्नत का सरदार है, लेकिन वो जालिम थे, उनके दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील को घेरा है। तारीख कहती है दूसरे दिन उन्होंने इमाम मुस्लिम को जंग के लिए ललकारा। इमाम मुस्लिम जंग करने थोड़ी गए थे, वो तो अकेले गए थे, वो तो मुसलमानों में इत्तेहाद करने गए थे। उन जालिमों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद इमाम हुसैन ने मदीने में लोगों से कहा, ए मदीने के लोगों, हमें कूफा से बार-बार खबर आ रहा है, कूफा से ये पैगाम आ रहा है कि हमें कूफा जाना चाहिए। मदीने के सहाबा ने कहा हुसैन, कूफा के लोग बड़े मक्कार होते हैं, कूफा के लोग बड़े तैयार होते हैं, वो बड़े बेवफा होते हैं, वो बड़े वादा खिलाफ होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। ए हुसैन, आप मदीना छोड़ करके मत जाइए। लेकिन मेरे हुसैन ने कहा मुझे मदीने से जाना होगा, क्योंकि नाना की शरीयत को कूफे में खतरा है, वहाँ जालिम यजीद अपनी मनमानी कर रहा है, मुझे नाना की शरीयत बचाने के लिए कूफे जाना होगा। सहाबा रोने लगे और सहाबा ने रो के कहा हुसैन, मुस्तफा के बाद अगर नबी को देखने का दिल होता था तो हम हसन हुसैन को खड़ा करते थे। जब हसन हुसैन खड़े हो जाते थे तो ऐसा लगता था हम हसन हुसैन की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत को देख रहे हैं, नबी की ज़ियारत कर रहे हैं। हुसैन मदीना छोड़ करके मत जाइए। मेरे हुसैन ने कहा देखो हम जंग करने नहीं जा रहे हैं, अगर हम जंग करने जाते तो हम अपने साथ लश्कर लेकर के जाते, अपने साथ फौज लेकर के जाते, लेकिन हम जंग करने नहीं जा रहे हैं, हम शरीयत को बचाने जा रहे हैं, हम इस्लाम को बचाने जा रहे हैं, हम इब्ने ज़ियाद को समझाने जा रहे हैं, हम हुसैन अली के बेटे हैं, इस्लाम को खतरा नहीं हो सकता है। अब हुसैन चले हैं, कोई फौज नहीं लिया है, साथ में किसको लिया है? अपने 18 साल के बेटे अकबर को लिया है। किसको लिया है? अपनी प्यारी बहन ज़ैनब को लिया है। किसको लिया? अपने भाई अब्बास अलंबरदार को लिया है। किसको लिया है? अपने 6 माह के बच्चे को लिया है। ओ साहिबो, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, तुम महीने 2 महीने के लिए अपने गांव को, अपने शहर को, अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर कमाने के लिए जाते हो, दिल पे हाथ रख के बताना, माँ तुम्हारी जुदाई में रोती है कि नहीं रोती है? बच्चा तुम्हारी याद में रोता है कि नहीं रोता है? तुम परदेश में कमाने के लिए जाते जरूर हो, लेकिन रात को जब थक हार के बिस्तर पे सोते हो, तुम्हें अपने घर का आंगन याद आता है, अपने घर की बच्चियां याद आती हैं, तुम्हें अपना बेटा याद आता है, तुम्हें अपने माँ बाप का चेहरा याद आता है। आज तो हुसैन से मदीना छूट रहा है, आज तो हुसैन मदीने को अलविदा कह रहे हैं, आज तो उनसे नाना का मदीना छूट रहा है, आज तो हुसैन से मुस्तफा का रोज़ा छूट रहा है। मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, मेरी बहन ज़ैनब कल हमें मदीना छोड़ना है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन, मदीना छोड़ने से पहले एक
मर्तबा नाना के रोजे पे जाना चाहते हैं, पता नहीं फिर पलट करके कभी मदीना आना होगा कि नहीं आना होगा। ए हुसैन, एक मर्तबा हमें नाना के रोजे पे लेके चलिए। मेरे हुसैन ने कहा ज़ैनब चलो चलते नाना के रोजे पे चलते हैं। जरा सोच तो सही, हुसैन जा रहे हैं, सैयदा ज़ैनब जा रही हैं, असगर जा रहे हैं, अब्बास अलंबरदार हैं, ये सब लोग नबी आखिर ज़मां की तुरबत पे चले हैं। मेरे हुसैन की आंखें जैसे ही नाना का रोजा देखती हैं, हुसैन का सब्र जवाब दे जाता है। मेरे हुसैन की आंखों में अश्कों की बरसात हो जाती है। हुसैन नाना की कब्र से चिमट जाते हैं और कहते हैं नाना देखा आपने, ये आपका बेटा हुसैन है जिसे आज ने गोद में खिलाया था। ए नाना, ये आपका बेटा हुसैन है जिसके गले को आप बोसा देते थे। नाना, ये आपका बेटा हुसैन है जिसके लबों को आप चूमा करते थे। नाना, ये आपका बेटा हुसैन है जिसका झूला जिब्रील झुलाते थे। ए नाना, आज यही हुसैन करबला जा रहा है। हुसैन आपका मदीना छोड़ रहा है। नाना, आपका रोजा छूट रहा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा नाना, अगर करबला में आपका मदीना याद आएगा, हम कैसे आपके रोजे की जियारत करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दोनों शहजादे मुस्तफा जान रहमत की बारगाह से निकले हैं। सैयदा ज़ैनब कहती हैं मेरे भैया हुसैन, बगल में मेरी अम्मी फातिमा का रोजा है, जरा फातिमा की कब्र पे चलिए। सैयदना इमाम हुसैन ने हजरत सैयदा ज़ैनब से कहा है चल मेरी बहन तुझे सैयदा फातिमा की कब्र पे लेके चलते हैं। जरा सोचो तो साहिबो, माँ की कब्र है, कब्र पे बेटी भी खड़ी है, हुसैन जैसा बेटा भी खड़ा है, रूहे फातिमा देख रही है। सैयदा ज़ैनब ने जब माँ की कब्र देखी है, सैयदा ज़ैनब माँ की कब्र से चिमट जाती हैं और चिमट के कहती हैं अम्मी जान, जिस ज़ैनब को पूरी जिंदगी आपने पर्दे में रखा था, अम्मी जान, जिस ज़ैनब को मदीने में किसी ने नहीं देखा था, आज वही ज़ैनब अपने भाई हुसैन के साथ मदीना छोड़ के करबला जा रही है। मैं करबला जा रही हूँ अम्मी, नाना की शरीयत को बचाना है। सोचो तो साहिबो, मंजर कैसा रहा होगा। मेरे हुसैन से मदीना जुदा हो रहा है, सुबह का वक्त है, मौला हुसैन निकल पड़े हैं, हजरत ज़ैनब हैं, आपकी बीबी हजरत शहरबानो हैं, आपका एक बेटा इमाम असगर है, इमाम अकबर हैं, इमाम असगर हैं, आपके साथ 72 नफूस कुदसिया का काफिला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल पे हाथ रख करके बताना, तुम जब अपना शहर छोड़ते हो दिल पे कैसा लगता है। आपके कुदरा में अगर कोई हाजी होगा ना, उस हाजी से पूछिएगा, हाजी साहब जब हज करने के लिए आप गए थे, मदीने में 15 दिन क़याम किए थे, 15 दिन के बाद आपने जब मदीना छोड़ा था, आपके दिल को कैसा लग रहा था? वो हाजी यही कहेगा, हम 15 दिन के बाद जब मदीने से रुखसत हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जिस्म साथ जा रहा है, रूह मुस्तफा की जालिब से चिमट के रह गई है। ऐसा लगता था कि जिस्म तो जा रहा है, लेकिन रूह मुस्तफा की तुरबत से लिपट गई है। सोच, ये हाजी नहीं है, ये 15 रोज का मुसाफिर नहीं, ये मुस्तफा का हुसैन है, जिसका बचपना मदीने में गुजरा है, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी है। 50 साल तक उम्र मेरे हुसैन ने मदीने की सरजमीन पे गुजारा है। इस उम्र में हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। मदीने में एक अजीब हंगामा बरपा है, सबकी आंखें नम हैं, सब सारों कतार रो रहे हैं। हुसैन का काफिला जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन तो सही, हुसैन बनाने वाले मेरे हुसैन मदीने से निकले हैं, मेरे हुसैन मक्का शरीफ पहुंचते हैं। जिलहिज्जा में मेरे हुसैन ने मक्के में हज किया। हज करने के बाद मौला हुसैन करबला की तरफ चल पड़े, इराक की तरफ चल पड़े। इमाम आली मकाम जब कूफा की तरफ सफर करते हैं, मुअर्रिखीन फरमाते 6 मुहर्रम की शाम को मौला हुसैन करबला नामी एक मैदान में पहुंचे। इमाम हुसैन ने कहा आज काफिला को यहीं क़याम कर दिया जाए, कल हम लोग कूफे की सरजमीन पे चलेंगे। मेरे हुसैन ने जैसे ही काफिले का क़याम किया है, रात में इब्ने ज़ियाद का एक फौजी दस्ता इमाम हुसैन के काफिले का घेराव कर लेता है। इमाम हुसैन के काफिले का घेराव कर लेता है। उस फौज उस वक्त जो कमांडर है उसे हुर कहा जाता है। हुर करीब आते हैं और आके कहते हैं हुसैन आपको यहाँ से आगे बढ़ने का हुक्म नहीं है। मेरे हुसैन ने कहा हुर ये कौन सी जगह है? कहा हुसैन इसको करबला का मैदान कहा जाता है। मेरे हुसैन ने कहा मुझे कूफा जाना है। हुर ने कहा आप कूफा नहीं जा सकते हैं, आपको करबला रहना है। मेरे हुसैन ने कहा क्यों नहीं जा सकते, तुम मुझे रेगिस्तान में क्यों रुक रहे हो? हुर ने कहा इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि आपको पहले यजीद की बैअत करनी होगी।
यजीद को अपना खलीफा मानना होगा, यजीद को अपना रहनुमा मानना होगा। मेरे हुसैन ने कहा हुर तुम बताओ मैं यजीद को अपना खलीफा कैसे मान सकता हूँ? यजीद शराबी है, यजीद ज़ानी है, यजीद चोर है, यजीद बेनमाजी है, यजीद अपनी बहन बेटियों से जना करना जायज समझता है, यजीद काबे पे हमला करना जायज समझता है, यजीद जुआ खेलना जायज समझता है, यजीद के नजदीक शराब पीना जायज है। तुम बताओ मैं हुसैन उसकी बैत कैसे कबूल कर लो? उसने कहा अगर आपने बैत कबूल नहीं की खेमे को जला दिया जाएगा, बच्चियों के सर से चादर छीन लिया जाएगा, ये जो आपके बच्चे हैं इनको शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हुसैन सामने से 22,000 यजीदियों का लश्कर आपको घेरने के लिए आ रहा है। मेरे हुसैन ने जब इतना सुना था तड़प के कहा हुर तुम याद रखना ये हुसैन है, हुसैन सर कटा सकता है लेकिन करबला में सर झुका नहीं सकता है, ये सर कट तो सकता है लेकिन झुकाया नहीं जाएगा। पूरा हुसैन मान जाइए। मेरे हुसैन ने कहा हम मान नहीं सकते। मेरे हुसैन ने तेवर बदला, कहा हुर तुम्हें याद है तुमने एक वक्त की नमाज मेरे पीछे पढ़ी थी? हुर ने कहा मुझे याद है सरकार, मैं जब शाम का सफर कर रहा था मैंने आपके पीछे एक वक्त की नमाज पढ़ी थी। मेरे हुसैन कहते उसी इमाम से जंग करना चाहते हो, उसी इमाम का गला काटना चाहते हो? मेरे हुसैन के इस जुमले का ऐसा असर हुआ, हुर ने अपनी तलवार फेंक दी, कहा हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी खताओं को बख्श दीजिए, मेरे आंख में पट्टी पड़ी थी, ए मेरे हुसैन मुझे अपनी टीम में शामिल कर लीजिए, मुझे अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। मेरे हुसैन ने हुर को अपने लश्कर में शामिल कर लिया है। साहिबो अब मैं तारीख को और शॉर्ट करके तुम्हें करबला में लेके चलता हूँ। दिल पे हाथ रख के दिल पे पत्थर रख के सुनो मेरे हुसैन की कहानी सुनो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 7 मुहर्रम की तारीख है। मौला हुसैन जब करबला के मैदान में बाहर निकले क्या देखते? एक छोटा सा नहर है। तारीख में जिस नहर को आज भी देखिएगा तो ऐसा लगता है नहर फुरात का चश्मा, उसके पानी का एक एक कतरा चीख के या हुसैन कह रहा है। सामने में एक फुरात नाम का छोटा सा नहर है, जालिमों ने उसमें पहरा कर रखा है। मेरे हुसैन ने देखा यहाँ तो पानी पर भी पहरा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने अपने ज़ियाद से कहा तुझे जंग मुझसे करनी है, मुझसे जंग करेगा? अरे मुझे तो देख, मैं अली का बेटा हूँ, नबी का नवासा हूँ, मेरा नाम नमाजों में लिया जाता है, मेरा नाम अज़ानों में लिया जाता है, वो जालिम मुझसे जंग करेगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा आप यजीद को अपना खलीफा मान लीजिए, मैं आपसे जंग नहीं करूंगा। मेरे हुसैन ने कहा यजीद को हम अपना खलीफा मान लेंगे, शर्त ये है उसे कहो वो नमाज पढ़े, उसे कहो वो चोरी न करे, उसे कहो वो डकैती न करे, उसे कहो वो ज़ना न करे। इब्ने ज़ियाद ने कहा नहीं यजीद ये सब नहीं छोड़ेगा। मेरे हुसैन ने कहा अगर यजीद नमाज नहीं छोड़ेगा, अगर यजीद चोरी नहीं छोड़ेगा, यजीद शराब पीना नहीं छोड़ेगा, यजीद बहन बेटियों से ज़ना करेगा, याद रख हुसैन सर कटा देगा लेकिन किसी जालिम के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना कहना था। इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर ऐसा ही है तो फिर यजीदी लश्कर से जंग करने को तैयार हो जाओ। वो अपने दिलों में गोश्त का दिल रखने वालों, अपने दिलों में धड़कन महसूस करने वालों, जरा तसव्वुरात में मेरे किताबत के जुमले को अपने दिल में जगह दे करके सोचो वो मंजर कैसा रहा होगा। तपता हुआ रेगिस्तान है, चिलचिलाता हुआ धूप है, हुसैन का खेमा लगा हुआ है, जालिमों ने हुसैन की औलादों पे पानी बंद कर रखा है, पूरा करबला पानी पी रहा है लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो अली के बेटों को नहीं मिलेगा, अली के लाडलों को नहीं मिलेगा। साहिबो 8 मुहर्रम शरीफ है। सैयदा सकीना जो मेरे हुसैन की बेटी थी वो हजरत अब्बास के करीब जाती हैं और जाके कहती ए मेरे चचा अब्बास मैं सकीना आपकी बेटी हूँ। इतना कहना था अब्बास से अलम बरदार का कलेजा फट जाता है। वो कहते मेरी बेटी सकीना मैं तुम्हारा चचा हूँ, बोलो क्या चाची? सकीना कहती है चचा अब्बास कुछ नहीं, आपकी सकीना प्यासी है, आपके सकीना को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, क्या आप अपनी सकीना की प्यास बुझा सकते हैं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना सुनना था हजरत अब्बास से अलम बरदार अर्ज करते हैं मेरी बेटी रुक, मैं तेरे पानी का इंतजाम करता हूँ। अब्बास खेमे
में जाते हैं, घोड़ा बाहर निकालते हैं, अपने कांधे पे मशकीसा रखते हैं, एक हाथ में तलवार लेते हैं, घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़ा नहरे फुरात की तरफ दौड़ पड़ा है, घोड़ा एक ही रफ्तार में नहर के करीब जाकर के रुक जाता है। सुनो इमाम हुसैन की शहादत सुनने वालों, अल्लाहु अकबर, जब घोड़ा नहरे फुरात के करीब जाकर रुका है, अब्बास ने पहले अपने घोड़े से कहा था, ए मेरा वफादार साथी, ए मेरा बेजुबान जानवर, मेरा घोड़ा करबला है फिर पानी नहीं मिलेगा, आज तेरे सामने पानी है, अपनी प्यास तो बुझा ले। इतना कहना था, उस घोड़े ने ज़बाने हाल से कहा था, अब्बास खेमे में सकीना प्यासी है, खेमे में असगर प्यासे हैं, ये घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? आज तो सब हुसैन के वफादार हैं, आज हुसैन की मोहब्बत में किसी को पानी नहीं पीना है। तारीख में पहली ऐसी मिसाल मिलेगी हुसैनियों, जिनकी मोहब्बत में इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी रोजा रख रखा है, उस घोड़े ने पानी नहीं पिया है। मेरे अब्बास ने मशकीसे को नहरे फुरात में डाला, मशकीसे में पानी भरा है, अपने कांधे पे रखा है, खेमे हुसैनी की तरफ लौट पड़े हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खेमे हुसैनी की तरफ जैसे ही लौटे हैं, इब्ने ज़ियाद के तड़प के कहा, ओ सिपाहियों, क्या देख रहे हो? देखते ही हुसैन का भाई पानी लेकर के जा रहा है, तुम इन्हें पानी ले जाने दोगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, जालिमों ने मेरे अब्बास को घेर दिया है। हजरत अब्बास जालिमों के दरमियान घिर चुके हैं, लेकिन अब्बास ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ता है, एक जालिम ने ऐसा तीर मारा, वो तीर सीधे आकर के मेरे अब्बास के सीने में लग जाता है, तीर सीने के आर पार हो जाता है। हजरत अब्बास की एक चीख निकलती है, आपने पानी का मशकीसा एक हाथ में लिया है और घोड़े की लगाम को आपने अपने दांतों में दबाया है, तलवार लहराते हुए भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े हैं। इब्ने ज़ियाद ने चीख के कहा, खबरदार, अब्बास पानी लेके हुसैन के खेमे में न जाने पाए। इतना कहना था, एक जालिम पीछे से आता है और छुपकर एक ऐसा वार करता है, हजरत अब्बास का दाहिना बाजू शहीद हो जाता है, दाहिना बाजू कट के जमीन पे तशरीफ ले आता है और बाजू के साथ साथ वो मशकीसा गिरने लगता है। मेरे अब्बास ने तेवर बदला है, फौरन पैतरा बदला और बाएं हाथ से उस पानी के मशकीसे को उठा लिया है और मशकीसे को यूं हवा में लहरा के कहा, सकीना, परेशान ना होना, चचा अब्बास तेरे लिए पानी लेकर के आ रहे हैं। सकीना खेमे पे खड़ी होकर कह रही है, चचा अब्बास, मैं इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही अब्बास आगे बढ़े हैं, जालिमों ने पीछे से फिर एक तलवार का वार किया है। हजरत अब्बास का बायां बाजू भी शहीद हो चुका है। ये हुसैन का नाम लेने वालों, जरा सोचो करबला का मंजर कैसा है। मेरे अब्बास के दोनों बाजू शहीद हो चुके हैं, दोनों बाजू जिस्म से अलग हो चुके हैं, पानी का मशकीसा जमीन पे गिर रहा है। हजरत अब्बास ने फौरन अपने चेहरे को आगे किया है और अपने दंदान से उस मशकीसे को पकड़ लिया है और घोड़े को इशारा किया, घोड़ा उस खेमे की तरफ दौड़ा है। इब्ने ज़ियाद चीख के कहता, पानी हुसैन के खेमे में नहीं जाना चाहिए। कहता था, एक जालिम ने ऐसा तीर मारा, वो तीर मेरे अब्बास के लबों पे आके लगता है, एक तीर मेरे अब्बास के लबों पे लगा है। हजरत अब्बास के लबों पे तीर लगना था, तो मशकीसा जो पानी से भरा हुआ था जमीन पे आता है। जालिमों ने मशकीसे पे तीर की बरसात कर दी है, पानी बह जाता है जमीन में, हजरत अब्बास का चेहरा जख्मी हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसा वो मंजर होगा। इमाम हुसैन भी खड़े हैं, इमाम अकबर भी खड़े हैं, इमाम असगर भी खड़े हैं, ज़ैनब भी खड़ी है, सकीना भी खड़ी है। अब्बास खून में लथपथ हो चुके हैं, बाजू कट चुके हैं, चेहरे मुबारक का जख्मी हो चुका है, हर तरफ से खून का फव्वारा निकल रहा है। अब्बास ने खेमा से, अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया, खेमे हुसैन के करीब पहुंचे हैं, यूं खड़े हैं। हजरत सकीना ने कहा, चचा अब्बास पानी क्या हुआ? हजरत अब्बास ने कहा, बेटी सकीना मैं पानी ला रहा था, जालिमों ने मेरे हाथ को शहीद कर दिया। ए बेटी, मैं बायां हाथ से पानी को उठाया, जालिमों ने देख मेरा बायां बाजू भी शहीद
शहीद कर दिया। मैंने मस्कीज़ों को लबों से लगाया था, जालिमों ने मेरे दंदान भी शहीद कर दिए हैं, लेकिन बेटी मैंने हिम्मत नहीं हारा है, मैं फिर मैदान, मैं फिर नहरे फुरात जा रहा हूँ। सकीना तड़प के कहती है, चचा अब्बास अब मुझे पानी नहीं चाहिए, क्योंकि जालिमों ने आपके दोनों हाथ शहीद कर दिए हैं, लबों को शहीद कर दिया। अब्बास ने तारीख में एक जुमला कहा था, ये हाथ कटे हैं, ये लब कटा है, ये सीना छीदा जरूर है, लेकिन हुसैन पे कटने के लिए अब्बास का गर्दन अभी भी सलामत है। ये गर्दन अभी भी हुसैन के नाम पे कटने को बेचैन और बेकरार है। अल्लाह अकबर। साहिब सुनो तो सही, अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई औलाद दी है, अल्लाह ने अगर तुम्हें कोई बेटा दिया है, मेरी तकरीर के बाद घर जाना, उस छोटे से बच्चे को गोद में लेना और लेकर के थोड़ी देर अपने बच्चे का चेहरा देखना। खुदा की कसम तुम्हारे यहाँ पे एक अजीब हलचल होगी, क्योंकि अल्लाह ने माँ बाप के दिल में औलाद के लिए कैसा प्यार रखा है। माँ बाप जब मोहब्बत से अपने बेटे का चेहरा देखते हैं, कलेजे में एक अजीब सी ठंडक होती है। जरा सोचो वो बेटा कैसा होगा जो 6 माह का असगर है। मेरे हुसैन से नबी मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब आपकी बहन कहती हैं, भैया हुसैन असगर की हालत देखिए, लब खुश्क हो चुके हैं, आंखें पथरीली हो चुके हैं, ज़बान खुश्क हो रहे हैं। असगर कई रोज से प्यासे हैं, उन्होंने दूध भी नहीं पिया है, खेमे में एक कतरा पानी भी नहीं है जो असगर को दिया जा सके। हुसैन असगर को लेके नहरे फुरात के करीब जाइए, इब्न ज़ियाद से बात कीजिए, वो जालिम हैं, लेकिन बच्चे को देख करके उनका दिल मोम हो जाएगा। मेरे हुसैन ने अपने बहन की जब बात को सुना है, हजरत असगर को यूं गोद में लिया है, उस पे यूं चादर ढांपी है और लेकर के जालिमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे हुसैन ने जाके कहा, वो इब्न ज़ियाद देख, मैं हुसैन हूँ, ये मेरा बेटा असगर है, जन्नती झूला असगर के नाम है। इब्न ज़ियाद मेरा बेटा असगर प्यासा है, इसके लब खुश्क हो चुके हैं, आंखें पथरीली है, क्या मेरे बेटे असगर पे तूने पानी बंद कर रखा है? मेरे बेटे असगर को पानी पिला दे, मैं हुसैन तुझसे वादा करता हूँ कल क़यामत के मैदान में तुझे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, इब्न ज़ियाद ने शिम्र को इशारा किया, ओ शिम्र, ये हुसैन का बेटा है, ओ साहिब वो अपने बच्चों से प्यार करने वालों। इतना कहना था, शिम्र ने तीर को बार पे चढ़ाया है और निशाना लेके एक ऐसा तीर हवा में चलाया, वो तीर हवा को चीरता हुआ सीधे आकर के इमाम असगर के गले के आर पार चला जाता है। हजरत हुसैन की गोद में आपका 6 महीने का बच्चा इमाम असगर है। सालिम ने ऐसा तीर मारा कि हल्के असगर के उस पार तीर चला जाता है, गले असगर से खून का फव्वारा उबलने लगता है। मेरे हुसैन ने जब ये मंजर देखा है तो चीख निकल गई है, क्योंकि गोद में उनका प्यारा बेटा 6 महीने का बच्चा इमाम असगर है। हजरत हुसैन ने अपने बच्चे को चादर से ढांपा है और लेके खेमे के करीब आते हैं। दरवाजे पे हजरत ज़ैनब आपकी बहन खड़ी है, दूर से कहती है, भैया हुसैन, क्या असगर की प्यास बुझा दी आपने? मेरे हुसैन करीब आते आके कहते, मेरी बहन, मैंने असगर की प्यास तो बुझा दी है, लेकिन नहरे फुरात के पानी से नहीं, शहादत के जाम से बुझाया है, शहादत के जाम से बुझाया है। हजरत ज़ैनब कहती, मतलब क्या है? मेरे हुसैन ने जब असगर के चेहरे से दुपट्टा हटाया तो सैयदा ज़ैनब क्या देखती है? हुसैन के बेटे के गले में तीर लगा हुआ है। मेरे असगर के गले में तीर लगा है। जालिमों ने 6 माह के मासूम को भी नहीं बख्शा था करबला में, असगर के गले में तीर लगा हुआ है। मेरे हुसैन ने असगर को यूं रब के बारगाह में उठा के कहा, या रब, ये मेरा बेटा असगर है, जालिमों ने इसे शहीद किया है, मौला अब बता तू अपने हुसैन से राजी है कि नहीं है? मशरिक़ की तरफ से आवाज आती है, ए हुसैन, मैं ही नहीं, मेरी सारी खुदाई तुझसे राजी हो गई है, मेरी सारी खुदाई तुझसे राजी हो गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साहिबों, ये रिवायत बड़ा ही दिल खरोश होता है, ये कलेजे को छल कर देता है। जरा सुनो तो सही, इमाम हुसैन का नारा लगाने वालों, सुनो तो सही, मौला हुसैन से मोहब्बत करने वालों, यही हुसैन है। 10वीं मुहर्रम है, मेरे हुसैन करबला की सरजमीन पे चले हैं। अपने आंखों के सामने आपने अब्बास का जनाजा देखा है, मेरे हुसैन ने अपनी आंखों के सामने अपने 18 साल के बेटे अकबर
की भी शहादत देखी है, जिस अकबर के लाशे पर जालिमों ने इतने घोड़े दौड़ाए थे कि इमाम अकबर का लाशा रेजा रेजा हो गया था, टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। अस्कर का भी जनाजा आपने उठाया, अकबर का भी जनाजा आपने उठाया, अब्बास की भी लाश आपने उठाई। इमाम हुसैन का जिस्म अक़दस थक चुका है, लाशें उठा उठा करके। लेकिन 10वीं मुहर्रम को जब जालिमों ने कहा हुसैन अब हमें आपसे जंग करनी है, मौला हुसैन ने कहा इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन भी मैदान में आ रहा है। सोचो मंजर कैसा रहा होगा जब सर पे इमाम हुसैन ने मुस्तफा जाने रहमत की दस्तार बांधी होगी, कमर में मौला अली का पटका बांधा होगा, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी ली है और मेरे हुसैन अपने घोड़े पे सवार होते हैं। तारीख में जिस घोड़े का नाम ज़ुल्ज़ला रखा गया है, हाँ यही वो ज़ुल्ज़ला है जिसके पुष्ट पर मेरे हुसैन सवार हैं, मेरे हुसैन खेमे में बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब आती हैं, आंखों में अश्कों की बरसात है। मेरे ज़ैनब ने कहा था भैया हुसैन आप अपनी बहन को और इन मुक़द्दस अजवाज को जो रसूलुल्लाह के घर की बच्चियां हैं, जो इस्लाम की हुर्मत है, इन्हें मदीने से करबला आप लेकर के आए थे। हुसैन आप करबला में जा रहे हैं, कौन पहुंचाएगा? बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए, सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन ज़ैनब को करबला से मदीना कौन पहुंचाएगा? हजरत इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब आप सैयदा फातिमा की लाडली हैं, आप हुसैन की बहन हैं, करबला में आपको भी इस्लाम बचाना है, आपको भी हिम्मत सबूत पेश कर दी है। मौला हुसैन सबको आखिरी सलाम कर रहे हैं। ए मेरे दोस्तों जरा मंजर तो देखो, मंजर कैसा रहा होगा। कोई नहीं है, मदीना से दूर है, मक्के से दूर है, करबला का रेगिस्तान है, सामने बहन है, आपकी नेक बीवी शहरबानो है, चंद लोग पे हैं, एक आपका बेटा है जो बुखार में है, जो बीमार है, जिनको बीमार आबिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। मेरे हुसैन मैदान रंग की तरफ चले हैं। एक तारीख सुनो जो मुअर्रिखीन ने लिखा है, जिसे बयान करते हुए कलेजा फट जाता है। हजरत इमाम हुसैन जब अपने घोड़े ज़ुल्ज़ला पे सवार हुए हैं, घोड़े को एड़ लगाई है, घोड़ा जैसे ही खेमे के दरवाजे पे आया है ना, आपका घोड़ा रुक जाता है। मेरे हुसैन ने अपने घोड़े के सर पे यूं हाथ रखा और रख के कहा मेरे साथी, मेरे ज़ुल्ज़ला, मेरे घोड़े, क्या करबला में तू भी हुसैन का साथ नहीं देगा? क्या करबला में तू भी हुसैन से नाराज हो गया है? क्या करबला में तू भी हुसैन का साथी नहीं है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे हुसैन ने ये जुमला कहा, घोड़े ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, गोया कि घोड़ा ज़बाने हाल से कुछ कह रहा है। मेरे हुसैन ने कहा ज़ुल्ज़ला कहना क्या चाहता है? घोड़ा कभी सर ऊपर उठाता, कभी नीचे उठाता। हुसैन ने अपने वफादार घोड़े से कहा मेरे साथी बता तो सही तू कहना क्या चाहता है? घोड़े ने ज़बाने हाल से कहा था हुसैन कदम आगे बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं? आप देखते नहीं मेरे कदमों को सकीना ने पकड़ रखा है, मेरे पैरों को सकीना ने पकड़ रखा है। अगर मैंने अपने कदम बढ़ाए मेरे नाभ से सकीना दब सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने जब निगाह नीचे की, क्या देखते आपकी मासूम बच्ची सकीना घोड़े के कदमों से लिपटी हुई है। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद अपनी बेटी सकीना को कलेजे से लगाते हैं। कहते मेरी प्यारी बेटी क्या बात है, तूने घोड़े को पकड़ क्यों रखा है? सैयदा सकीना ने एक जुमला कहा था, बाबा मदीने से करबला आप साथ लेकर के आए थे, बाबा सकीना को कुरान पढ़ाना आपने सिखाया था, लेकिन ये बाबा बताइए आपकी शहादत के बाद सकीना को मदीना कौन लेकर के जाएगा? सकीना को दादी की कब्र पे कौन लेकर के जाएगा? सकीना को मुस्तफा जाने रहमत की कब्र पे कौन लेकर के जाएगा? ए बाबा जिस कुरान को करबला में शुरू आपने कराया है, उस कुरान को खत्म कौन कराएगा? सोचो एक बच्ची ने जब बाप से ऐसा सवाल किया होगा, बाप के दिल पे कैसी बिजली गिरी होगी। लेकिन साहिब के हुसैन है, हुसैन सब्र के इमाम हैं, तहारत के इमाम हैं, तकवा की मीनार हैं। मेरे हुसैन ने कलेजे से सकीना को लगा के कहा मेरी बेटी किसी और की बच्ची नहीं, तू हुसैन की बेटी है, तुझे आज सब्र करना है, क्योंकि हुसैन तेरे नाना की शरीयत बचाने जा रहा है, तेरे दादी का वकार बचाने जा रहा है। मेरे हुसैन घोड़े पे सवार होकर के चले सालियों के दरमियान गए हैं। हुसैन ने जब ज़ुल्फ़िकार हैदरी लहराया है, मुअर्रिखीन कहते हैं यज़ीदियों के सर ऐसे कट रहे थे जैसे काजल मूली कटा करते हैं। भगदड़ मच गई, लोगों ने कहा ये कौन आ गया है? इब्ने ज़ियाद ने कहा ऐसा लगता है ये हुसैन
हुसैन आ गया है। हुसैन की तलवार चलती थी, ऐसा लगता था कि हुसैन की तलवार में अली की जुर्अत शामिल हो गई है। ऐसा लगता था कि हुसैन की तलवार में सैयदा फातिमा की दुआएं शामिल हो गई हैं। ऐसा लगता था कि हुसैन की तलवार में मुस्तफा की नबूवत मचल मचल के दाद दे रही है। हुसैन की तलवार चलती थी, जालिमों का सर कट कट के गिर रहा था। लेकिन ऐसा हुआ, एक वक्त ऐसा करीब आया, इमाम हुसैन की तलवार रुक गई है। आपको पता है, जिस हुसैन की पेशानी को मुस्तफा बोसा देते हैं, जिस हुसैन के लबों को इमाम अंबिया चूमते हैं, जिस हुसैन के जिस्म को मुस्तफा अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं हुसैन मेरे आंखों की ठंडक है, जालिमों ने उस जिस्म पाक पे इतने तीर बरसाए हैं, इतने भाले बरसाए हैं, इतनी बर्छियां बरसाई हैं। अकेला करबला में हुसैन है, तन्हा मेरा हुसैन है। 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन को अपने घेरे में लिए हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन पे इस कदर जालिमों ने तीर की बारिश की है। एक मुअर्रिखीन ने अपनी किताब में लिखा, करबला में जब मौला हुसैन के पैराहन को निकाला गया तो आपकी जूतियों में 17 से ज्यादा निशान थे तीरों के, 17 से ज्यादा तीरों के निशान थे जो मेरे हुसैन के तलवे में चुभे हुए थे। एक मुअर्रिखीन ने अपनी किताब में लिखा, इमाम हुसैन का जुब्बा जब करबला में निकाला गया तो आपके पिंडली शरीफ में 70 से ज्यादा तीरों के जख्म थे, 70 से ज्यादा तीरों के जख्म थे। मेरे इमाम की पेशानी में 4 से ज्यादा तीर लगे हुए थे। पूरा जिस्म इमाम हुसैन का छल्ली छल्ली हो गया है। फिर भी हुसैन ने शरीयत की आबियारी के लिए कदम पीछे नहीं हटाया। हुसैन दो लोगों से जंग कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया, मेरे हुसैन ने तलवार रोक दी है। लोगों ने कहा हुसैन हार गए क्या, हुसैन थक गए क्या? मेरे हुसैन ने गरज के कहा, अली का बेटा हूँ, मैदान छोड़कर भागना नहीं, यजीदियों की नस्ल मिटाना ये अली के बेटों की शान होती है। हुसैन भागने वाला नहीं है। लोगों ने कहा तलवार क्यों रुक गई? इमाम हुसैन ने कहा तलवार इसलिए रोकती है क्योंकि नमाज का वक्त आ गया है। तलवार इसलिए रोकी है, नमाज का वक्त आ गया है। यजीदियों नमाज पढ़ने दो ताकि तारीख ये न कहे जंग की मसरूफियत में हुसैन ने नमाज को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन कहते हैं चंद लम्हे रुको, मुझे रब की बंदगी करने दो, मैं वापस लौटूंगा, फिर तुम यजीदियों का निशान सफे हस्ती से मिटाऊंगा। इतना कह के मेरे हुसैन अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं। जिस्म जख्मी हो चुका है, हर जिस्म के आजा आजा पे जख्म के निशान, कहीं तीर लगे हुए हैं, कहीं तलवार लगे हुए हैं, कहीं भाले लगे हुए हैं, कहीं पर्चियां लगी हुई हैं, कहीं तलवार के निशान हैं। इस मंजर को जरा सा अपनी आंखों में बसा के देखो, कैसा मंजर रहा होगा। सामने बेटे का लाशा है, सामने बच्चे का जनाजा है, सामने भाई का कटा हुआ बाजू है, लेकिन हुसैन का सब्र है जो पहाड़ की तरह खड़ा है। मेरे हुसैन सजदे की हालत में है। मेरे हुसैन ने नमाज की नीयत की है, तलवार को जमीन पे रखा है। मौला हुसैन जैसे ही सजदे में गए, इब्न ज़ियाद ने चीख के कहा इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। अगर हुसैन ने नमाज अदा कर ली और हुसैन की तलवार अगर करबला में दोबारा उठ गई तो यजीदियों का करबला से नामो निशान मिट जाएगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। इतना कहना था, एक जालिम आगे बढ़ता है और ऐसा तलवार का वार करता है, मौला हुसैन का सर जिस्म अक़दस से अलग हो जाता है। मेरे हुसैन का सर मुबारक जिस्म हुसैन से अलग हो जाता है। इमाम आली मकाम शहीद हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब ने जब देखा चीख निकल गई। आपने कहा जालिमो, तुमने उसका सर उतार दिया जिस सर को मुस्तफा जाने रहमत बोसा देते थे। जालिमो, उस जिस्म को तूने करबला के खाक में मिलाया है जिस जिस्म को फरिश्ते संवारा करते थे। जालिमो, उस चेहरे को तूने तकलीफ दी है जो चेहरा बोसा गाहे मुस्तफा जाने रहमत है, तुमने उसको तकलीफ दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साहिबो, मैं तुम्हें चंद बातें करबला की और बता रहा हूँ। ये देखो कैसा दर्द भरा दास्तान है करबला के शहीदों का, करबला के मजलूमों का। यहाँ मैं रुक के एक जुमला कहना चाहता हूँ। तारीख में मुअर्रिखीन ने ये लिखा है कि इमाम हुसैन के बच्चों पर, उनके घराने पे पानी को बंद कर दिया गया था, लेकिन हम अहले सुन्नत का तो यहाँ नजरिया कुछ और है। हम ये मानते हैं कि करबला में पानी तो एक बहाना है, पानी तो एक फसाना है, पानी तो एक मुअम्मा है, वरना हुसैन की शान तो ये है अगर हुसैन चाहते तो ये आग बरसाता हुआ सूरज भी करबला में बारिश कर देता। सूरज के दामन से
करबला में बारिश की बूंदें बरस पड़ती। अगर मेरा असगर चाहता एड़िया करबला में रगड़ता तो करबला के हर सिमत पानी का फव्वारा नजर आता। ये तो साहिब एक फसाना था, इस्लाम को बचाना था, इसलिए करबला में अली के लाडलों ने सब्र का मुजाहिरा पेश किया था। मैं आप सबको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिस इस्तिकामत, जिस संजीदगी और जिस तवज्जो के साथ इमाम हुसैन की शहादत को अपने दिल में जगह दे रहे हो। चंद बातें और सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे हुसैन की जिंदगी कैसी है। इमाम आली मकाम करबला में शहीद हो गए हैं, आपका सर कट चुका है, जालिमों ने उस सर को नेज़े पे बुलंद किया है और नेज़े पे बुलंद करने के बाद अब ये काफिला करबला से कूफा की तरफ चला है, कूफा से इसे शाम यजीद के दरबार में जाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जालिमों ने खेमे को आग लगा दिया है। वो अजवाज़े मुतहहरात, इस्लाम के अंदर कुरान जिनकी अज़मत और जिसकी तहारत की कसमें खाता है, उन बच्चियों, उन शहजादियों के सरों से जालिमों ने चादर को खींच लिया है। सैयदा ज़ैनब के लिबास कई जगह से फटे हुए हैं, जालिमों ने सर से दुपट्टा भी छीन लिया है और सैयदा ज़ैनब को एक रस्सी में जकड़ के एक ऊंट पे बांध दिया है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को रस्सियों में जकड़ के एक ऊंट पे बांध दिया है। सोचो ये किसके बेटे को रस्सियों में जकड़ा जा रहा है? ये किसी और का बेटा नहीं, ये मेरे हुसैन का बेटा है, ये मेरे हुसैन का लाडला है, ये रसूलुल्लाह का घराना है। जालिमों ने जिसे रस्सियों में जकड़ के रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये काफिला कूफा की तरफ चला है। आप जानते हैं रास्ते में एक शख्स आता है और सैयदा ज़ैनब से सवाल करता है, ए ज़ैनब आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं? सैयदा ज़ैनब ने तारीफ में एक जुमला कहा था, सुन तुम यजीदियों से तो हमें कोई भरोसा ही नहीं है, तुम यजीदियों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, तुम सिवाय तकलीफ देने के और क्या कर सकते हो? उस शख्स ने कहा, नहीं अगर कोई हुक्म हो तो कहिए, हम करेंगे। मेरी ज़ैनब ने एक जुमला कहा था, सुनो ये मेरे भाई का सर है जो मेरे सवारी से बहुत करीब है और हुसैन के कटे हुए सर को देखने के लिए लोग बहुत तेजी से मेरे करीब आ रहे हैं। जालिमों ने मेरा दुपट्टा मेरे सर से छीन लिया है, मेरे जिस्म पे जो कपड़ा है ये कई जगह से फट चुका है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ज़ैनब पे एक मेहरबानी करो, तुम इब्ने ज़ियाद से कह करके मेरे भाई हुसैन के कटे हुए सर को थोड़ी दूर पे ले जाओ, इतनी दूरी पर ले जाओ कि ये भीड़ जो मेरी सवारी के करीब है कम से कम ये भीड़ मुझसे दूर चली जाए, ताकि ज़ैनब का पर्दा सलामत रह सके, ताकि ज़ैनब की हया सलामत रह सके। वाह रे ज़ैनब वाह, आज मेरी बहनें चंद शादियों की पार्टियों में, आज मेरी बहनें शादियों की पार्टियों में बेहयाई की इंतहा कर देती हैं, लिबास ऐसे पहनती हैं कि हयादार इंसान शर्मा जाए। सर पर दुपट्टा तो बहुत दूर की बात है, ऐसी बनावट करके वो जाती हैं जिनका देखना हराम होता है। ये अली की बेटी ज़ैनब है जिसने जंग की हालत में भी भाई के कटे हुए सर के बावजूद भी अगर किसी का ख्याल किया है तो ज़ैनब ने अपने पर्दे का ख्याल किया है, अपनी इज्जत का ख्याल किया है, अपनी हया का ख्याल किया है। तुम तो इमाम हुसैन का नारा लगाते हो। सुनो करबला में कैसा मंजर हुआ है। ये काफिला जब शाम के बाजार में चला है, मैं तुम्हें एक तारीख बता रहा हूँ, ये काफिला जब शाम के बाजार में चला है, शाम के मोहल्ले की छत पर एक बुढ़िया है जो छत से इस काफिले को देख रही है। उसे जब पता चला कि इब्ने ज़ियाद करबला से कुछ मुसाफिरों को जकड़ के ला रहा है जो मदीने के रहने वाले हैं और वो मुसाफिर हैं, वो बुढ़िया दौड़ के आती है, जुलूस में शामिल हो जाती है और जुलूस में शामिल होकर के कहती है, ए लोगों वो जो मदीने से लूटा हुआ काफिला आ रहा है क्या उससे मेरी मुलाकात करा सकते हो? लोगों ने कहा हाँ हाँ, वो देखो काफिले के बीच में वो चंद लोग हैं जो ऊंटों पे आ रहे हैं, वही काफिला मदीने का है। ए नौजवानों, ए हुसैन का नारा लगाने वालों, ए मुहर्रम में जुलूस से हुसैन निकालने वालों, सुन सुन वो बुढ़िया करीब नहीं है और जाने के बाद कहती है, ए काफिले के लोगों क्या तुम करबला से आ रहे हो? करबला के मुसाफिरों ने कहा हाँ हम करबला से आ रहे हैं। बुढ़िया ने कहा क्या तुम मदीने में रहते थे? काफिले ने कहा हाँ हम मदीने में रहते थे। उस बुढ़िया ने कहा इस काफिले की सिपह सालार कौन है? इस काफिले की सबसे अजीम शख्सियत कौन है? लोगों ने कहा वो देखो वो एक ऊंट के ऊपर एक औरत बंधी है, उससे जाकर के मिलो। वो बुढ़िया जाके कहती है, बीबी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आप
करबला से आ रही हैं? उस औरत ने कहा हाँ मैं करबला से आ रही हूँ। बुढ़िया ने कहा आपका घर मदीने में है? हजरत सैयदा ज़ैनब जो हुसैन की बहन है कहा हाँ मेरा घर मदीने में है। बुढ़िया को क्या पता था? बुढ़िया ने कहा जानती हैं जब मैं जवान थी तो मैं मदीने में रहती थी और मैं मदीने में खादमा थी, मैं मदीने में लौंडी थी, बांदी थी। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं माई मदीने में किसके घर में नौकरी करती थी, किसके घर में खिदमत करती थी? वो बुढ़िया कहती है उस मदीने में एक घर था जिसको अली का घर कहा जाता था, एक घर था जिसको फातिमा का घर कहा जाता था। ए बेटी उस घर के अंदर दो छोटे छोटे शहजादे थे, एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन था। ए बेटी उस घर के अंदर एक बच्ची भी थी जिसका नाम ज़ैनब था, वो बड़ी प्यारी थी, बहुत हसीन थी। बेटी मैं तो शाम आ गई हूँ लेकिन मैं जब से आई हूँ मैं दिन रात दुआ करती हूँ या अल्लाह मरने से पहले हसन और हुसैन से मुलाकात करा दे, मरने से पहले ज़ैनब से मुलाकात करा दे। ए बेटी जब जब पलट करके मदीना जाना तो ज़ैनब को मेरा सलाम कहना, हुसैन को मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके बचपन में जो बुढ़िया आपकी खिदमत करती थी आज भी शाम के बाजार में आपको वैसे ही याद करती है। इतना कहना था सैयदा ज़ैनब की आंखों से अश्कों की बरसात हो जाती है और मेरी ज़ैनब ने तड़प के कहा था ओ बूढ़ी माँ जिस ज़ैनब को तूने बचपने में अली के घर में देखा था और जिस हुसैन को बचपन में तूने अली के आंगन में खेलते देखा था, ये जो नेज़े पे सर देख रही है ये मेरे भाई हुसैन का कटा हुआ सर है, यही तो हुसैन का कटा हुआ सर है। और एक बूढ़ी माँ जिस बेटी को अली के घर में देखा करती थी वो बेटी और कोई और नहीं, वो मैं ही ज़ैनब हूँ जिसको जालिमों ने जंजीर में जकड़ के रखा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना कहना था वो बुढ़िया चीख मारती है। बगल में एक यजीदी फौजी था जो सैयदा ज़ैनब की हिफाजत पे लगा था। बुढ़िया दौड़ के जाती है, उसके म्यान से तलवार निकालती है और चीख कर कहती है जालिमों तुमने उस सर को काट रखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये हुसैन जब मस्जिद नबवी में जाया करते थे तो इमाम नहीं नबियों का इमाम हुसैन के इस्तकबाल में खड़ा हो जाया करता था। इमाम नहीं नबियों का इमाम हुसैन के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। सैयदा ज़ैनब का चेहरा मदीने में किसी ने नहीं देखा। ओ जालिमों तुमने ज़ैनब को कैद कर रखा है। बुढ़िया ने तलवार उठाई। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस बुढ़िया ने अपने कमसीनी की उम्र में भी ऐसा तलवार मारा वो यजीदी लश्कर का फौजी वहीं पे शिकस्त हो गया और वहीं पे जहन्नम वासिल हो गया। इतना देखना था चंद यजीदी कुत्ते आते हैं बुढ़िया को घेर लेते हैं। इब्ने ज़ियाद का इशारा होता है एक जालिम ने ऐसा तलवार मारा वो बूढ़ी शहीद हो गई है। मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ प्यारो करबला का दास्तान दिल को हिला देने वाली दास्तान है। करबला की शहादत कलेजे को झंझोड़ देने वाली तारीख है। वो पत्थर दिल होता है जिसका दिल सख्त होता है, वरना जब हुसैन की तारीफ बयान करो ना हर दिल जिसके अंदर धड़कने होती हैं आंखें नम हो जाया करती हैं, कलेजा फटने लगता है। मैं चलते चलते तुमसे कुछ बातों का वादा लेना चाहता हूँ, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे पूरी ईमानदारी से बताना हुसैन से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो अपने हाथों को उठा करके बताओ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सबने अपने हाथों को उठा के बताया हम मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताना, अगर जरूरत आन पड़ी तो हुसैन का इस्लाम बचाने के लिए, हुसैन के नाना का दीन बचाने के लिए अपने गर्दन को कटा सकते हो कि नहीं कटा सकते हो? जितने लोग कटा सकते हैं अपने हाथ को उठा ले। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। हाथ को नीचे कर लीजिए। पूरे लोगों ने संजीदगी से शहादत सुनी है। मैंने बहुत कम ऐसा मजमा देखा है, बहुत कम ऐसी पब्लिक देखी है जो शहादत को इतनी तवज्जो और इतनी संजीदगी से सुनते हैं। सलाम है आपकी सोच को। सारे मजमे ने हाथ उठा के कहा हम हुसैन के लिए अपनी गर्दन कटा सकते हैं, हुसैन के लिए अपना सर कटा सकते हैं। ये आपका दावा था जो करना बहुत आसान है। दलील ये है कि करबला से आज भी हुसैन कह रहे हैं मेरे नाना के उम्मतियों तुम्हें अपने सर पर कटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुसैन ने अपना सर कटाकर कयामत तक के लिए नाना के उम्मत के सर का वकार बचा लिया है। तुम्हें अपने सर को कटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हुसैन आज भी कह रहे हैं तुमने सुना नहीं चतुर्वेदी से मैंने अपना सर झुका दिया था, किसी दुनियादार के सामने नहीं अपने परवरदिगार के सामने झुकाया था। मेरे हुसैन आज भी कह रहे हैं ये जिस्म छलनी हो चुका था,
था, नेज़े लग चुके थे, हर आज़ा से खून बह रहा था, लेकिन जब वक्त नमाज आया हमने नमाज नहीं छोड़ी। जान चली गई, नमाज के सजदों को नहीं छोड़ा। आज भी हुसैन की रूह तुमसे सवाल कर रही है, जिस हुसैन के नाम पर तुम्हारा इतना जज्बा है कि तुम अपना सर कटा सकते हो, बताओ क्या उस हुसैन के लिए तुम इतना कर सकते हो कि कल से वादा कर लो कि हम उसी हुसैन की मोहब्बत में अपनी नमाजों को कज़ा नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करते हुए नजर आएंगे। इतने बड़े मजमे में इतने हाथ उठे थे हुसैन के नाम पर सर कटाने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे हाथ उठते हैं जो वादा करें कल से हम हुसैन की मोहब्बत में नमाजों की पाबंदी करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह सलामत रखेंगे। देखिए हुसैनियों के हाथ उठ रहे हैं, ये देखिए एक दो नहीं, कितने हुसैनियों ने अपने हाथों को उठाया। ये अहर करके उठो कि हुसैन आपने हमारे लिए सर कटाया है, हम कल से अपने सजदों से मस्जिदों के मेहराबों को आबाद करते हुए नजर आएंगे। खुदा की कसम, अगर तुमने नमाजों की पाबंदी कर दी, मस्जिदों के मुसल्लों को आबाद कर दिया, मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ कल क़यामत के मैदान में तुम खड़े रहोगे, मेरे हुसैन रब से कहेंगे या रब ये मेरे आशिक हैं, हम इनके इश्क की गवाही देते हैं कि दुनिया में भी मेरी मोहब्बत के साथ रहते थे, जन्नत में भी हुसैन के साथ रहेंगे। इसलिए अहद करके उठो, हमने नमाजों की पाबंदी करनी है, हमने बुराइयों से दूर रहना है, हमने शराब से दूर रहना है, हमने चोरी से दूर रहना है। साहिबो सोच के देखो कितना दिन तुम्हें जीना है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इससे ज्यादा तो नहीं जीना ना। मौत पर हक है, हमें मौत आनी है। कभी सोच के देखो, कब्र में नबी को भी तो जवाब देना है, हश्र में खुदा को भी तो जवाब देना है। और नमाज पढ़ने में ज्यादा क्या है यार, किसने कहा कि तुम्हें हर नमाज मस्जिद में ही पढ़नी है? नहीं, मैं तुम्हें आज कहता हूँ अगर वक्त मिले, टाइम मिले, बेशक मस्जिद में जाओ। मस्जिद में नमाज पढ़ने से सवाब ज्यादा मिलता है, जमात से नमाज पढ़ने पे सवाब डबल मिलता है। लेकिन अगर आप सफर में हैं, नमाज का वक्त हो जाए, सफर में नमाज पढ़ लीजिए। घर में है, नमाज का वक्त हो जाए, घर में नमाज पढ़ लीजिए। मामला ये है, जमात से नमाज पढ़िए अफजल है, लेकिन नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ते रहो, सजदा खत्म नहीं होगा, घर में हुसैन की बरकतें शामिल होती हुई नजर आएगी। इसलिए अहद करके उठो, हमने नमाजों की पाबंदी करनी है। हजरत कारी तस्लीम साहब क़िबला ने कहा था कि हजरत आपने शहादत बयान करनी है। ये बड़ा सफिशिएंट और बड़ा संजीदा मौजू होता है, शहादत बहुत कम लोग सुन पाते हैं। मैं हंगामों के लिए दुनिया में जाना चाहता हूँ और आपने बारहा मेरी तकरीरें सुनी हैं, लेकिन आप यकीन जानिए मुझे तो ऐसा लगा कि आप सिर्फ हंगामी गुफ्तगू सुनते हैं, सिर्फ इनकलाबी गुफ्तगू सुनते हैं। आज मैं कुदरा से ये ज़हन लेके जा रहा हूँ, नहीं, जहां आप हंगामी गुफ्तगू सुनते हैं, जहां आप इनकलाबी गुफ्तगू सुनते हैं, वहीं आप शहादत को शहादत की तरह सुनते हैं। वाकई आपका दिल हुसैनी है, आपकी समात हुसैनी है। अल्लाह सलामत रखे। मेरी आंखें देख रही थी, न जाने कितनी आंखें थी जो याद हुसैन में नम होती हुई नजर आ रही थी। सुनो, ये जो लोग कहते हैं कि शिया रोते हैं, ये शियाओं का मसला नहीं, ये अहले सुन्नत का मसला है। हुसैन की गम में सीना पीटना हराम है, चीखना हराम है, चिल्लाना हराम है, दहाड़े मार के रोना हराम है। लेकिन आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा, हुसैन के दर्द की कहानी सुनते सुनते अगर इश्क़े हुसैन में तुम्हारे आंखों से चंद कतरे आंसू के निकल जाएं, कल क़यामत के मैदान में उन आंखों को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। चूंकि दहाड़े मार के रोना और है, इश्क़े हुसैन में आंखों से लहू का नजराना निकलना कुछ और है। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। बहुत अच्छी आपकी समात रही, बहुत अच्छा सुना आपने, घंटे से ज्यादा गुफ्तगू आपने सुनी। मौला ताला हमें आप कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह जो हमारा मिजाज है और जो आपका मिजाज है, जिस अंदाज में हम सुनते आप सुनाते हैं, इंशाअल्लाह रहमान एक तफसीली गुफ्तगू हुई। बीच में बड़ा लंबा वक्फा हो गया, लगभग 2.5 साल के बाद दोबारा आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, वरना अक्सर 6 महीने साल भर में मुलाकातें होती रहती हैं। 2 साल तो मोदी जी ने मिलने नहीं दिया, उसके बाद वक्त भी मिला तो मसरूफियत में मिलने नहीं दिया, और इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी वफा करती रही, मुलाकातें रहेंगी। आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाइए, हम कोशिश करेंगे नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। हम सब छोड़ देंगे, अपने सर से सजदा नहीं छोड़ेंगे।
एक बार दिल से नमाजें पढ़ के देखो, खुदा की कसम चंद हफ्ते पढ़ने के बाद ऐसा हो जाएगा, तुम कारोबार तो छोड़ सकते हो लेकिन सजदा नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ने नमाज में ऐसी बरकत रखी है, तुम खाना छोड़ सकते हो लेकिन सजदा नहीं छोड़ोगे। अल्लाह ने नमाज में ऐसी बरकत रखी है। नमाजों के पाबंद बनिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, बड़ों की ताज़ीम कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी हैं, किसी और मौके पर होंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही एक वसीला है जिसके जरिए से आपसे मुलाकात हो जाती है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पीर भाई हैं, हमारे खानका से जुड़े हुए लोग हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, करम फरमाए। फिर मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।